बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, अभी रिसेंटली करवा चौथ का उत्सव मनाया गया और जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से जो महिलाएं हैं वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना रखती हैं, व्रत रखती हैं। तो किस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करते हुए करवा चौथ के फेस्टिवल को एक गलत नैरेटिव के थ्रू प्रेजेंट किया गया, आज हम उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल लिखा था करवा चौथ के ऊपर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि करवा चौथ में अफेक्ट योर हार्मोन। जिस आर्टिकल में उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया था कि जो महिलाएं करवा चौथ के दिन फास्टिंग रखती हैं उसकी वजह से उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है उन महिलाओं का जो लोग करवा चौथ रखती हैं, मैल न्यूट्रिशन की समस्या हो सकती है और जो महिलाओं के जो पीरियड्स हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है, डिलेड एंड मिस्ड पीरियड। मतलब करवा चौथ का फास्टिंग रखने के कई सारे डिमेरिट्स बताए गए थे उस आर्टिकल के अंदर जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया था। वहीं मैं आपका ध्यान एक दूसरे आर्टिकल की तरफ पब्लिश करना चाहूंगा जो कि सेम इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया था ऑन द मंथ ऑफ रमजान। जब रोजा रखते हैं, जब रमजान का महीना होता है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल निकाला था रमजान के ऊपर। तो उस आर्टिकल में कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट यह था कि एक तरफ वो करवा चौथ को लेकर डिमेरिट्स बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान है, दूसरी तरफ वो रमजान में फास्टिंग को लेकर क्या क्या फायदे हैं उस आर्टिकल में वो बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बताया गया था कि रमजान में जो लोग फास्टिंग रखते हैं उसकी वजह से उनका इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा हो सकता है, उनका बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो सकता है, मतलब शुगर कंट्रोल उनका अच्छा हो सकता है। जो लोग रमजान का व्रत रखते हैं, रमजान का उपवास रखते हैं, उनका शुगर कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और क्या बताया गया? और ये भी बताया गया कि बेटर इन्फ्लेमेशन, मतलब कि जो हील डैमेज कंट्रोल वाले जो टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो अच्छे उनकी कैपेसिटी अच्छी हो सकती है, मतलब हम ऑटोमेटिक हमारी बॉडी सेल्फ हील कर लेगी, वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैसे? रमजान का व्रत रखने से। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि करवा चौथ का जो व्रत है उसको इंडियन एक्सप्रेस क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपका पीरियड डिलेड हो सकता है, आपके हार्मोनल चेंजेस खराब हो सकते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। और रमजान को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि शुगर कंट्रोल आपका इंक्रीज हो सकता है और आपका जो है इंसुलिन अच्छा हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब मेरिट्स बताए जा रहे हैं, जबकि दोनों तरफ फास्टिंग। तो पॉइंट ये है कि सेम एक न्यूज एजेंसी है और वो हिंदू फेस्टिवल में किस तरीके से जो वहाँ के रिचुअल्स हैं फास्टिंग उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, और रमजान के दौरान की जो फास्टिंग है और जो रिचुअल्स उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जो भी व्यक्ति इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेगा कहीं ना कहीं सटल रूप से उसके दिमाग में ये सेट होता चला जाएगा कि भाई रमजान का जो फास्टिंग है वो बहुत अच्छा है, साइंटिफिकली, लॉजिकली हमारी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और वहीं करवा चौथ वगैरह तो महिलाओं के ऊपर एक अत्याचार किया जा रहा। भाई साहब, क्या बताया जाए, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। राम ने भी सीता को छोड़ दिया था, कृष्ण ने भी राधा को छोड़ दिया था। हिंदू समाज तो शुरू से ही एक पितृसत्तात्मक सोच रखने वाला और महिलाओं को फास्टिंग रखवा के और उनके ऊपर अपना कंट्रोल भी करवाता, फिर बाद में उनके हेल्थ को भी देखो कितना नुकसान पहुंचाता। इंडियन एक्सप्रेस वालों ने बताया तो है। तो ये हमारे दिमाग में दोस्तों सटल रूप से डाला जाएगा। नाउ आई वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस कि सर आपने नाम इंडियन एक्सप्रेस रखा है बट कहीं आप पाकिस्तान के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आपका नाम पाकिस्तान एक्सप्रेस तो नहीं होना चाहिए था? बाय द वे, अगर हम अभी हम देखें कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, तो कुछ समय के बाद हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल भी आ जाए कि भाई दिवाली के दिन देखिए कितना कितना पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, देखिए AQI ऑलरेडी खराब होता जा रहा है और जो है पटाखे भी देखिए कितनी बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। आप होली खेलने जाएंगे तो यही इंडियन एक्सप्रेस या इस तरीके के न्यूज एजेंसी वाले आर्टिकल निकाल देंगे कि भाई पानी की बहुत दिक्कत है भारत में, होली के दिन देखिए इतने इतने गैलन पानी बर्बाद हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप करवा चौथ मनाने जाएंगे तो कह दिया जाएगा देखो देखो हार्मोनल चेंजेस आ जाएंगे, मैल न्यूट्रिशन आ जाएगा। मतलब सारी दिक्कतें जो हैं सर वो आपको हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदू रिचुअल्स और हिंदू कल्चर के अंदर ही आपको मिलते हैं। वैसे भी हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, नवदुर्गा पूजा मनाते हैं, राम शोभा यात्रा निकालते हैं, हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, वैसे आए दिन पत्थर तो पड़ते ही रहते हैं। और अगर हमारे जो घर के अंदर भी हम लोग करवा चौथ या दिवाली होली मना रहे हैं उसमें भी कई लोग आर्टिकल लिख के मतलब बाहर निकलने पे पत्थर पड़ रहे हैं। साथियों, आपको अभी बहराइच वाला केस अभी नया है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, आगे कभी वीडियो बनाऊंगा। और बाहर निकलने पे आपको पत्थर पड़ रहे हैं, आपके गर्दने आपको 30-30 गोलियां मारी जा रही हैं जैसे गोपाल मिश्रा को मारी गई बहराइच के अंदर। और घर के अंदर अगर आप शांति से फास्टिंग रखकर फैमिली के साथ फेस्टिवल मनाना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल लिख के बताया जाएगा कि भाई आप तो बेवकूफ हैं, आप तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको बीमारी हो रही है, करवा चौथ का व्रत मना रहे हो, तुम कितने पागल आदमी हो। तो व्हाट दे वांट फ्रॉम अस
तो एनफ ऑफ एनफ, रेदर देन आप डिफेंड करने के वजह लेट अस आस्क सम टफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ मीडिया आउटलेट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। सर आपने अपने आर्टिकल के थ्रू ये बताया कि किस तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है आपको, करवा चौथ के माध्यम से आपने ये प्रश्न उठाया है। सर आपसे सवाल ये पूछता है, अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता है तो क्या सर आप इसके ऊपर आर्टिकल कब लिख रहे हैं कि कुरान 2.223 में बताया गया है कि महिलाएं जो है, अकॉर्डिंग टू द कुरान, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग कुरान, आई एम जस्ट कोटिंग कुरान। कुरान में बताया गया है कि 2.223 में वुमेन्स आर यू टिलिंग फील्ड, मतलब महिलाएं आपके खेती करने वाले फील्ड की तरीके से हैं और उनको आप कल्टीवेट करो, उनको आप यूज करो, इस तरीके से कुरान में महिलाओं को बोला गया है। 4.11 में बोला गया है कि जो इनहेरिटेंस का जो शेयर है वो पुरुष को दुगना मिलना चाहिए, महिलाओं को आधा मिलना चाहिए। 4.34 में बोला गया है कि 4.34 कुरान, इसमें बोला गया कि डोमेस्टिक अब्यूज को जस्टिफाई किया गया एक तरीके से। बोला गया कि जो महिलाएं डिसलॉयल हैं और अपने पति के प्रति इल कंडक्ट शो करती हैं, उनको आप एडमॉनिश करो, आप उनके साथ बेड शेयर करना मना कर दो आप, और उनको लाइटली आप मारो पीटो भी। तो पॉइंट ये है सर, आई एम नॉट गोइंग, मैं किसी रिलीजन वगैरह पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, आई एम जस्ट कोटिंग देयर वर्सेस, एंड ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं और यू कैन रीड आल्सो कुरान विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट। क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल दिस मीडिया आउटलेट। सर अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता है तो करवा चौथ में तो आप हिंदू महिलाओं के प्रति इतनी चिंता दिखाई रहे हैं, नवरात्रि के ऊपर आप इतनी चिंता दिखाई देते हैं कि हिंदू समाज जो है नवरात्रि में देवी की पूजा करता है, फिर रात में उसके साथ बलात्कार भी करता है, ये भी आर्टिकल आप ही लोग छापते हैं। तो सर आप कुरान के ऊपर और ये जो वर्सेस मैंने आपको बताए 4.11, 4.34, 2.223, इसके ऊपर सर आप आर्टिकल कब लिखेंगे? और अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो सर बहुत मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, मैं आपको समझूंगा कि सर आपको वास्तविकता में महिलाओं की चिंता है। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस और इस तरीके से जो स्यूडो फेमिनिस्ट हैं, जिनको सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर और हिंदू महिलाओं की ही चिंता उनको दिखती है, क्या वो इस जो वर्सेस मैंने कोट किए हैं इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि वो कभी वीडियो या कोई आर्टिकल या कभी चर्चा करेंगे? अगर चर्चा नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और वो सिर्फ हिंदू फेस्टिवल के ऊपर ही चर्चा क्यों करते हैं? आप लोगों का क्या कहना आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।